Welcome to the class of UGC NET. You all know that recently we started Unit 6. We have already done one session of this. You can go and watch out the last session in which we started this unit, my dear students. Now, in today's session, the next topic, continuing the earlier one, जो हमने लास्ट सेशन में किया है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. हम फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इन लास्ट सेशन आई डिस्कस्ड विद यू द फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द फादर ऑफ दिस जनरल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल. Continuing the same topic, let's start today's session with the 8th principle. You can make your own notes. This 8th principle says about centralization and decentralization. हेनरी फ्योल क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का आई होप आप सबको मीनिंग क्लियर हो. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर्स को जब मैनेजर अपने पास रखता है एंड हेजिटेट करता है दूसरे के साथ शेयर करने में, तो वो होता है कि पावर्स को एक कंट्रोल में रखना, सेंट्रलाइज्ड पावर. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब मैनेजर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स. तो इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है. उनको लगता है कि मैनेजर हम पर ट्रस्ट कर रहा है, वो हमें अपना काम हमसे शेयर कर रहा है. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो दोनों की मामले में हमें हेनरी फ्योल क्या बताते हैं, that there should be a proper balance between this centralization and decentralization. मैनेजर्स को सारी की सारी पावर्स भी अपने साथ नहीं रखनी चाहिए और सारी की सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहिए. ही शुड मेक अ फेयर बैलेंस बिटवीन बोथ दीज. अगर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करके हो, मतलब उनको कितना सेंट्रलाइजेशन करनी है, मतलब कितनी पावर अपने पास रखनी है और कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स. कैसे? लाइक एम्प्लॉयज़ का आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है. अगर वो वेल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ है तो डिसेंट्रलाइजेशन आप आराम से कर सकते हैं. एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कितने एबल पर्सन है, क्या वो इस चीज़ को समझेंगे, क्या वो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वो उतना ही काम करके देंगे. प्लस साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना. अगर साइज आपका छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन कीजिए, पावर्स को अपने पास रखिए एंड जस्ट चेक, सुपरवाइज द वर्क ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स. Then the next principle given by Fayol is scalar chain. The spelling is wrong. It's SCALAR. Scalar. Scalar chain हमें क्या कहती है? There is a scalar chain of communication. You see, suppose कीजिए ये है A, okay, and there is a line. This is B, C and D. यहाँ पर है E, F and G. Suppose कीजिए A is the manager, this is the production department, this is the sales department. तो production department में B जो है production head है, C assistant head है, D subordinate. Same way this is sales department, E is sales head, F is assistant sales head and G is their subordinate. So this is scalar chain. There is a scalar chain of communication and responsibilities ऐसे चलती हैं that move in a straight line. और कहाँ से आती है? सुपीरियर से आती हैं to the dash subordinate, lowest subordinate तक वो ऐसे ही communication जाती है. A डायरेक्ट D से डील नहीं करते हैं, A B को देते हैं ड्यूटी, B फिर C को देता है और C D को देता है. सेम वे A ने E को ड्यूटी दी, E F को और G को. द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, जी भी अपना कोई भी सजेशन प्रॉब्लम डायरेक्ट ए के पास लेके नहीं जाता है. फर्स्टली जी मेक्स दैट प्रॉब्लम टू एफ, एफ उसकी बात सुनेगा, फिर एफ ई को रिपोर्ट करेगा और ई ये बात लेकर जाएगा ए के पास. दैट इज हाउ द स्टेप वाइज कम्युनिकेशन हैपन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वन थिंग इज देयर जो कि बहुत ही न्यू एलिमेंट आया था, गैंग प्लैंक. ये आपके क्वेश्चन में आने के भी पूरे चांसेस है. गैंग प्लैंक, it allows the direct communication between two employees at same level. जो सेम लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. सपोज कीजिए इस प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है, जो सी है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसकी पोजीशन किसके साथ सेम है? एफ. दिस जो सेल्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट है, तो सी और एफ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये जो लाइन होगी, दिस इज गैंग प्लैंक. द पर्सन ऑफ सेम लेवल कैन कम्युनिकेट.
दिस इज व्हाट स्केलर चेन गिवन बाय हेनरी फ्योल। इससे एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। द नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में फ्योल क्या कहते हैं इन सिंपल लाइन, आई हैव जस्ट रिटन दिस सिंपल लाइन ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जो भी राइट थिंग है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, इवन अबाउट द ह्यूमन बीइंग। जो एम्प्लॉइज हैं, दे मस्ट बी एट द राइट पर्सन, मस्ट बी एट द राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। सेम वे कोई मटेरियल थिंग है, सपोज कीजिए फाइल्स होती हैं या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कोई भी अपैरेटस हैं, टूल्स हैं, वेपन्स टूल्स हैं, तो जो राइट थिंग है, राइट थिंग शुड बी एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। हर किसी को पता हो कि इस प्लेस पे हमें ये पर्सन मिल जाएगा या इस प्लेस पे हमें पर्टिकुलर मटेरियल या थिंग मिल जाएगी। दिस सेव्स योर टाइम। So what it says basically, there should be a proper place for everything and everyone. There are two types of order, my dear students, which are material order, means related to things, materials, tools, and social order, which is related to the human beings. जो आपका HR डिपार्टमेंट है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। आफ्टर देन द नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी बहुत ही एक अच्छा एलिमेंट था जो हेनरी फ्योल ने दिया था, एंड दिस इज स्टिल फॉलोड अप। इक्विटी क्या कहता है, दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर। एम्प्लॉयज के साथ मैनेजर को बिल्कुल भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, किसी के साथ भी बायसनेस नहीं करनी है बेस्ड ऑन रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे। एवरीवन मस्ट बी इक्वल इन द आईज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हेड। रिलीजन के बेस पे आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, एंड सेम इन्वायरमेंट शुड बी प्रिवेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेम इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन टू एवरीवन, नोबडी विल डिस्क्रिमिनेट एनीवन। ओके, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करना चाहिए और नेशनैलिटी के बेसिस पे भी नहीं करना चाहिए। ओके, इट लीड्स टू, इफ अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक स्मूथ एंड सक्सेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट जो मिलेगा एंटरप्राइज में, वो देखने को मिलेगा। आफ्टर देन माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखिए, एम्प्लॉयमेंट देना बहुत आसान है, लोगों को हायर करना बहुत आसान है, बट एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखना, दैट इज वेरी हैक्टिक टास्क। सो स्टेबिलिटी मैटर्स द मोस्ट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कितने रेट, स्टेबल रेट क्या है, हाउ मच लॉन्गर टाइम दे डू एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयज शुड बी केप्ट इन देयर पोजीशन फॉर अ रीजनेबल टाइम, ताकि ये दिखे कि एम्प्लॉयज के अंदर भी ये भावना जगे कि यस, हमारा जो फ्यूचर है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है, स्टेबल है, एंड वर्कर्स आर एनकरेज्ड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ वर्क, कि उनके क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए, उनके वर्किंग एबिलिटीज को इंक्रीज कीजिए, रेगुलर सेमिनार करवाइए, वर्कशॉप्स करवाइए। कॉन्टीन्यूअस चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, इससे क्या होता है, आपका सोशल एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्ब होता है, इवन दो जो गुडविल होती है, जो नेम फेम होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो इतना अच्छा नहीं रहता। द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव के बारे में क्या बोला है हेनरी फ्योल ने, दैट वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड। वर्कर्स को टाइम टू टाइम एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए, एंड उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी इनिशिएटिव लें, काम को पूरा करें। उनको एक स्टेप आगे देना चाहिए कि अब आप बताइए, आप अपने सजेशंस दीजिए। एक टाइम मैनेजर को वर्कर्स के लिए निकालना चाहिए और वर्कर्स से उनके सजेशन, उनके आइडियाज लेने चाहिए, व्हाट देयर थॉट्स आर अबाउट पर्टिकुलर थिंग। What it will do, it dash the employees को ये जो भी चीज़ होगी encouragement मोटिवेट करेगी। It motivates the employees to work better and to take more interest in the organization। वो organization में एक interest के साथ काम करेंगे, जहाँ पर उनकी आवाज़ सुनी जाए वो उस चीज़ की और ज़्यादा इज्जत करेंगे, and this will increases the interest of belongingness। The last principle, my dear students, is about Esprit de Corps। एस्पेरिट डी कॉप्स बताता है दैट मैनेजमेंट शुड टेक अ रीजनेबल स्टेप। क्या स्टेप? टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। एक टीम स्पिरिट की भावना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। टू वर्क एज अ फैमिली, एवरीवन शुड बिलोंग, एवरीवन शुड बिलीव इन अ बिलोंगिंगनेस।
दे शुड उनको ये चीज़ की फील आनी चाहिए दैट येस वी आर कंसीडर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आवर इंटरेस्ट मैटर्स हेयर. मैनेजर को इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए? दिस इज द वेरी गुड थिंग दैट हेनरी फ्योल सजेस्ट दैट मैनेजर्स शुड रिप्लेस आई. जहाँ पर भी उनको ये आई विल टेक दिस ऑर्गेनाइजेशन टू दीज हाइट्स और आई विल इम्प्रूव योर वर्किंग, आई विल डू दिस, आई विल इंक्रीज द सेल्स ऑफ द फैक्ट्री, नॉट. उनको क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड आई यू शुड से we in conversation, that we will work together, we will take our organization to the heights, and this will bring an atmosphere of mutual trust. So with this, all the 14 principles of management are completed from my side, and one of the major topic of unit 6, the very first, is completed. Stay tuned for the next one. PDF आपको इस session की available हो जाएगी on the same channel Telegram पर, and then in next session I will do the second topic of unit 6. टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस चल रहा है. डोंट स्किप एनी सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.